हेलो एवरीबडी। आई नो बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और ये वीडियो मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरा बस मन कर रहा था। मतलब मैं भी पढ़ाई कर रही थी अपनी और अभी ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं, दिन के 5। एंड मैं पढ़ाई कर रही थी तो फिर और मेरे ना दिमाग में एकदम से ये थॉट आया, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है बना ही देती हूँ वीडियो। मतलब वैसे तो मैंने काफ़ी टाइम से अभी तक अपलोड कुछ भी नहीं करा है। मैंने लास्ट जो अपलोड किया था वो इंग्लिश एग्ज़ाम का करा था और उससे पहले भी मैंने कुछ अपलोड नहीं करा था, और जब करा था तो फिज़िक्स का ही करा था बस। तो फिर यार देखो, मुझे पता है कि अभी तुम लोग बहुत वैसे तो टेंशन लेने से कुछ होगा नहीं, स्ट्रेस लेने से कुछ भी नहीं होगा। अब देखो तुम्हारे हाथ में जो चीज़ें हैं, जैसे अब तुम लोगों का जेई मेंस का सेकेंड अटेम्प्ट होगा, सीयूईटी है, इसके अलावा बोर्ड्स की भी अगर मैं बात करूँ तो अगर तुम्हारे एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं भी गए हैं एंड इवन इफ़ यू आर फेलिंग इन 1 और 2 सब्जेक्ट, तो जो भी तुम्हारा रिजल्ट रहेगा, वैसे तो जो हमने एक्सपेक्ट किया होता है हमारा रिजल्ट उससे अच्छा ही आता है ऑलवेज। तो लेट्स नॉट बी नेगेटिव, बट इफ़ स्टिल यू फील लाइक कि नहीं हो पाएगा तो यार देखा जाएगा। मेरे हिसाब से अब सीबीएसई ने तुम्हें इतनी चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं, जैसे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स ऑलरेडी। तो तुम ऐसा नहीं है कि तुम इस क्लास में ही रह जाओगे या तुम्हें पूरा 1 साल रिपीट करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। तो मैं यही बोलूँ, जैसे मेरा खुद का मैथ्स का एग्ज़ाम बहुत बुरा गया है, फिज़िक्स का एग्ज़ाम ऑल्सो वेंट नॉट दैट गुड। तो मैं खुद हो सकता है मुझे उसमें इम्प्रूवमेंट देना पड़े, या मैथ्स में हो सकता है कि भाई जिस हिसाब से मेरा गया है कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। तो मैं नेगेटिव नहीं बोल रही, लेकिन क्या मैं उस चीज़ को लेके रुक जाऊँगी? क्या मैं जेई का एग्ज़ाम नहीं दूँगी? क्या मैं सीयूटी का नहीं दूँगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो दूँगी। क्योंकि यार मेरे हिसाब से आप जब अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना चाहो या फिर आप चाहते हो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हो, तो देखो जैसे मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी मैथ्स के एग्ज़ाम, मुझे क्यों लगता है कि बुरा गया, कि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी। मैंने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करी। मैं पूरे साल मैंने ढंग से प्रैक्टिस कैलकुलस वाले पार्ट की करी ही नहीं। मैं पूरे टाइम मैट्रिसेस डिटरमिनेट करती रही, वेक्टर अलजेब्रा करती रही और 3D करती रही, और इन चैप्टर्स पे मेरा फोकस इतना ज़्यादा चला गया कि जो चैप्टर्स मतलब जो 35 नंबर का मेरा ऑफकोर्स कैलकुलस आता है, उस पर मैंने ध्यान, और इनफैक्ट जब मेरे सामने पेपर आया तो उसमें पूरा का पूरा कैलकुलस ही था इस बार, आपने देखा ही होगा। तो आप खुद सोचो, 35 नंबर के कैलकुलस होते हैं, उसमें से 20 मार्क्स के एमसीक्यू आ जाते हैं। तो अगर पूरा देखो तो आपका जो पेपर है वो मोस्ट ऑफ द मैथ्स का पेपर तो कैलकुलस से ही बना होता है यार। और मैंने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करी, इनफैक्ट मेरा कैलकुलस बिल्कुल प्रिपेयर्ड ही नहीं था, मैं तो ये बोलूँगी। तो मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी, है ना। तो कहाँ से फिर मैं एक्सपेक्ट कर लूँ कि मेरे बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो मैंने जो ये मिस्टेक की है इस पर मैं इंप्रूवमेंट करूँगी। मेरे पास प्रैक्टिस बुक रखी हुई है, मैं उससे कैलकुलस की प्रैक्टिस अभी भी करूँगी। ऐसा नहीं मेरा मैथ्स का एग्जाम चला गया, अब जो भी होगा मैं बस रहने दूँगी, नहीं, मैं अब प्रैक्टिस करूँगी, है ना। तो फिर अभी तो खैर मैं कैपेसिटर चैप्टर से शुरू कर रही थी, फिजिक्स का कर रही थी, और इसका मैं अभी इसके बाद मैथ्स भी पढ़ूंगी। बस मैं यही बोल रही हूँ कि यार देखो, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। अब अच्छे से करो और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा, तुम फेल भी अगर हो गए तो लिटरली कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि आज हम अब इस टाइम ऐसा टाइम आ गया है जहाँ पर हम लोगों ने खुद ऐसे सक्सेसफुल लोग देखे हैं। और इनफैक्ट अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, इतना ज़्यादा नॉलेज स्प्रेड हो जाती है कि हम सबको पता है कि ये बात बिल्कुल 100% सच है कि जो लोग फेल भी हुए हैं ना, या जो लोग बहुत ही बुरे भी रहे हैं पढ़ाई में, उन लोगों ने भी आगे जाके बहुत बहुत अच्छा सक्सेस करा है। एंड इनफैक्ट पढ़ाई के फील्ड में ही जब उन्होंने मेहनत की तो बहुत अच्छा उनका रिजल्ट आया है। तो मेहनत करना मत छोड़ना और कोशिश करते रहो। एंड डेफिनेटली यार, हर कोई सक्सेस जब वो लोग पा सकते हो तो तुम लोग भी तो पा ही सकते हो। एंड क्यों नहीं कर सकते? मुझे समझ नहीं आता कि नेगेटिव होकर क्या होगा, है ना। और कुछ फ़र्क नहीं, आज का तो हम तो लकी हैं कि हम इस टाइम पे रहते हैं जहाँ पर हमें ये चीज़ें पता है कि अगर हम फेल भी हो गए या फिर कुछ भी रहा, मतलब एनीथिंग हमारा सिलेक्शन नहीं भी हुआ, तो भी हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिन पे हम आगे कर सकते हैं अपना, हम उन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। और अगर ड्रॉप भी लेना पड़ गया तो 1 साल का ड्रॉप ले सकते हैं, है ना। इनफैक्ट लोगों ने तो पता नहीं कितने 3-3 4-4 साल के वो लोग सिलेक्शन आईआईटी में करने के लिए लेते हैं ड्रॉप। लेकिन मैं तो पर्सनली ना तो लेना चाहूँगी और ना रिकमेंड करूँगी कि 1 से ज़्यादा साल का ड्रॉप किसी को भी लेना चाहिए। क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा देखो और भी अपॉर्चुनिटीज़ है, एक एग्ज़ाम के लिए इतना अटेम्प्ट्स देना इज़ नॉट समथिंग विच आई पर्सनली फील इज़
गुड, बट वो आपकी अगेन चॉइस है कि आपको लाइफ में यही करना है तो फिर आप ड्रॉप ले लीजिए। लेकिन अगर मेरा जैसे ये है कि मेरे लिए जेई इज़ नॉट एवरीथिंग, तो मेरे को आगे जाके वैसे भी कुछ और ही करना है, तो मैं उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करूँगी रेदर देन कि मैं इसी पे अपने सारे साल लगा दूँ। सो दैट्स द थिंग।